हेलो नमस्कार बच्चों, टॉपर्स वेब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के आगे के प्रश्नों को। इसके पिछले वाले कक्षा में हमने इसके पिछले वाले क्लास में कुछ प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 5 तक हमने बताए हैं और आज हम इसके एक्सरसाइज 8.1 के आगे के प्रश्नों को देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 6 से शुरू करेंगे और ये एक्सरसाइज 8.1 ख़त्म कर देंगे। तो चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि कोण ए और कोण बी हमारा क्या है? न्यून कोण है। तो हम कोस ए कोस बी दिया गया है, कोस ए और कोस बी दिया गया है। तो हमको साबित करना है कि कोस ए और कोस बी क्या होगा? बराबर होगा। सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाइए। देखिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं। हम एक त्रिभुज बना लिए हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री है। ये कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है और 90 के सामने ये हमारा 90 डिग्री है। तो हम आपको बताएं हैं कि 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण होता है ना। बस ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कोण ए है, ये कोण बी है और ये हमारा सी है, ठीक है। इतना बात दिया गया है और दिया गया कोस ए बराबर कोस बी। देखिए कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है? कोस ए का फॉर्मूला बताए हैं आधार बटे कर्ण। और कोस बी कोस के संबंध में आधार बटे कर्ण। कोस ए बराबर बताए हैं आधार बटे में कर्ण बताए हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। कोस ए के संबंध में आधार कौन होगा? मेरा फॉर्मूला में क्या है? आधार बटे कर्ण। तो ए के संबंध में तो कोण के सामने वाला ये क्या हो जाएगा? ये हमारा लंब होगा और जो इसके सटा हुआ भुजा ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, होगा ना, ठीक है। और कोस ए के संबंध में लिखिए आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो जाएगा? AC बटे कर्ण AB बराबर, ठीक है। कोस बी, अब देखिए कोस बी के संबंध में बी के संबंध में कोस लिखना है, बी के संबंध में कोस लिखना है। अब देखिए अब ये बदल जाएगा। अब देखिए बी के संबंध में बोल रहा है, इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। समझ में आया? तो कोस बी के संबंध में आधार क्या हो गया? BC बटे कर्ण क्या हो जाएगा? AB से AB कट जाएगा। अब देखिए AC बराबर क्या हो गया? BC। AC बराबर BC। अब यहाँ देखिए क्या हो गया? AC बराबर BC। ये भुजा बराबर, ये भुजा क्या हो गया? बराबर हो गया। तो समकोण त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर होते हैं तो उनके सामने वाला कोण क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ देखिए AC ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, तो इसके सामने वाला कोण बराबर, इसके सामने वाला कोण बराबर, ठीक है। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो AC के सामने वाला कोण ये है, BC के सामने वाला कोण ये है। तो AC है, तो AC के सामने कौन है? कोण B बराबर BC के सामने कौन है? कोण A। इसको सीधा करके लिखिए कोण A बराबर कोण B। देखिए प्रूफ हुआ है, यही साबित करना था, साबित हो गया है। ऐसा किस लिए हुआ है? देखिए बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या हुआ? बन गया है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कोट थीटा बराबर 7/8 हमारा दिया गया है क्वेश्चन में। निकालना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। इसका मान निकालना है। ऐसे में क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 7 नंबर में ही। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को किस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले इसका
दो भुजा कोट थीटा का पता है हमको, कोट थीटा होता है टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इसका हो जाएगा आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब, ये हमारा फॉर्मूला हो गया है कोट थीटा के संदर्भ में आधार बटे लंब। अब हमको पता है एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, बना लिए हैं। अब देखिए आधा ही मान लिए कोई त्रिभुज मान लिए ए बी सी, ये 90 डिग्री है, इसके सामने ये कर्ण होगा, ठीक है। कोट थीटा, कोई भी कोण को थीटा मान लेते हैं, हम इस कोण को मान लिए थीटा, क्या मान लिए थीटा। थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब हो जाएगा। कोण के सामने वाला भुजा लंब, और इसका सटा हुआ भुजा कौन, ये हो जाएगा आधार, ठीक है। इसके देखिए आधार क्या है बी सी, आधार हमारा क्या है बी सी बटे लंब, लंब क्या है ए बी, तो ए बी। अब देख रहे हैं कि बी सी का मान मेरा कितना है 7 है, ए बी का मान मेरा कितना है 8 है, ठीक है। तो बी सी का मान 7 है, बी सी का मान कितना है 7 है। हम क्या लगाते हैं, इसके पहले बता दिए हैं, रेशियो में लिखते हैं। ये हमारा ए बी क्या है 8 है, ए बी क्या है 8 है, ए बी क्या है 8 है, क्या लगाते हैं। अब देखिए दो भुजा का लंबाई दिया गया है, दो भुजा का लंबाई दिया गया है, तीसरी भुजा की लंबाई निकालना है। तो यहाँ पर कौन सा प्रमेय काम करेगा, यहाँ पर प्रमेय काम करेगा पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय काम करेगा, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से अगर इस भुजा की लंबाई निकालिएगा तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना, ये होता है। अब देखिए यहाँ लिख देते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से, ये अलग क्वेश्चन है। पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर का मान निकालना है, यही हमारा एच है, ये हमारा एच है। इसका मान दिया गया ए सी, क्या दिया गया ए सी का स्क्वायर, पी स्क्वायर, पी का मतलब लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर क्या है 8k का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मान कितना दिया गया है 7k का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ए सी का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, के है तब के का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो गया, के है तो के का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ए सी स्क्वायर बराबर 64 49 को जोड़िएगा तो 113 आएगा, के है तो के स्क्वायर। अब देखिए ए सी बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो हो जाएगा वर्गमूल, क्या हो जाएगा वर्गमूल के स्क्वायर। अब देखिए ए सी बराबर रूट 113 का रूट नहीं निकलेगा तो इसी में रख देना है। अब देखिए के का स्क्वायर, रूट के अंदर में के क्या है अभी 2 है, एक बाहर निकल जाएगा, बाहर निकाल दिए हैं। हमारा क्या आ गया है एच का मान कितना आ गया है, एच का मान आ गया है रूट 113 के, ये आ गया है। अब यहाँ पे बैठा देना है, अब क्या करना है यहाँ पे बैठा देना है। तो हमारा एच क्या है, एच हमारा निकल गया है, हम इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा, एच निकल गया है ना, तो आप इसको लिख लीजिएगा, हम इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ ये मिटा रहे हैं, एच मिटा रहे हैं, ठीक है। एच हम निकाल दिए हैं, चलिए एच हम निकाल दिए हैं। अब आते हैं प्रश्नों पे। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला काम करेगा, कौन सा फार्मूला काम करेगा, अगर जो आपको इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको भी ए मानते हैं, इसको भी बी मानते हैं, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी तरह से ए और इसको बी मानते हैं, उसी तरह से ए इसको बी मानते हैं, तो यहाँ एक फार्मूला काम करेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ में आया। देखिए और यहाँ पर आइए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर करिएगा क्या आ जाएगा, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर का एक ही होता है, लिखना जरूरी नहीं, एक का स्क्वायर हो गया, माइनस से माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर जगह क्या है, बी का जगह साइन है, तो साइन का स्क्वायर करिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बटे। उसी तरह से नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर करिएगा तो एक ही आएगा माइनस, अब बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर का क्या है कोस थीटा है, तो कोस थीटा का स्क्वायर करिएगा तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा,
ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ हो गया। अब देखिए आगे देखिए, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसको हम थोड़ा मिटा रहे हैं, ठीक है। कोट स्क्वायर थीटा, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान लिखिए। साइन स्क्वायर थीटा का मान लिखिए, इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा का लंब बटे में कर्ण, ठीक है, लंब बटे में कर्ण। 1 माइनस थीटा के संदर्भ में ये लंब कर्ण हो जाएगा। देखिए थीटा के संदर्भ में लंब कौन हो जाएगा, 8 के बटे कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा, रूट 113, ये हो जाएगा। स्क्वायर है तब स्क्वायर कर दिए, चलिए कोई बात नहीं, बटे है तो बटे कर दिए। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे में कर्ण, होता है ना। तो थीटा के संदर्भ में ये हमारा लंब है, ये हो जाए आधार। आधार क्या है, 7 के बटे कर्ण रूट 113 के, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, समझ आया। अब देखिए इसको 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, के का स्क्वायर ये ऊपर हो गया, बटे रूट 113 का स्क्वायर कर दिएगा तो रूट ख़त्म के का स्क्वायर बटे 1 माइनस 7 का स्क्वायर करिएगा तो 49 आएगा, के स्क्वायर बटे रूट का स्क्वायर करिएगा तो रूट ख़त्म है ना। के का स्क्वायर करिएगा तो के स्क्वायर, ठीक है। के स्क्वायर कट गया। अब आइए, अब निकालना एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम निकालिए यहाँ से। देखिए हम डायरेक्ट बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं। देखिए 113 को इससे मल्टीप्लाई करिए, 113 क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। अब माइनस है तो घटा देना इधर जाके, तो 113 गुना 1 करिएगा तो 113 आएगा, माइनस क्या है 64 बटे में क्या 113, ठीक है। बटे है तो बटे कर रहे हैं, उसी तरह से 113 में 1 में मल्टीप्लाई करिएगा, इसमें घटा दीजिएगा तो 113 गुना 1 113 माइनस क्या है 49 बटे क्या है 113। अब देखिए 113 में 64 घटाइए तो 113 में 64 घटाइए, 113 में 64 घटाइए कितना आता है, उसके बाद है ना घटाइए, 13 में 4 गया 9, 10 में 6 गया 4, क्या आया 49 बटे 113, फिर बटे 113 में अब क्या 49 घटाइए, 113 में 49 घटाइए, 13 में 9 गया 4, 10 में 6 गया 4, क्या आया 64 आया, क्या आया 64 बटे में 113। अब देखिए आप इसको यहाँ भी काट सकते हैं, नहीं तो आपके सहूलियत के लिए हम इस तरह से बोलते हैं, ठीक है, आप समझ में आएगा। 49 बटे 113 लिख लीजिए। देखिए ये हमारा क्या है, हर में है, ये हमारा क्या है, ये इतना दूर हमारा अंश में आया, ये हमारा क्या है अंश में है, ये क्या है हमारा हर में है। 64 बटे 113 क्या है, हर में है। तो हर जब भी ऊपर जाएगा तो गुना में बदलेगा, और इसका जो क्या है अंश से हर से अंश हो जाएगा, हर से अंश, तो 113 बटे 64, समझ में आया। अब देखिए 113 से 113 कट गया, अब क्या आया 49 बटे में 64 आया, 49 बटे में 64 आया, यही हमारा क्या होगा मान निकल गया, क्या निकल गया 49 बटे 64, ये हमारा आंसर निकल गया ना। इसी में क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया गया था कि कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा, यही ना बोल रहा था। तो कोट स्क्वायर थीटा देखिए, कोट थीटा का मान दिया गया 7 बटे 8, 7 बटे में 8 दिया गया है। उसी प्रकार से सिर्फ इसका स्क्वायर करना था तो स्क्वायर कर दीजिए। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 49 बटे 64, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्या हो गया है आंसर। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या हो गया समाप्त हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कुछ अपने से बनाने का भी प्रयास करना है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को कह रहा है कि 3 कोट A बराबर 4 है,
सबसे पहले इसको रेशियो में लिखिए, रेशियो में लिख लेना है। 3 कोट ए बराबर 4 दिया गया है। यहाँ देखिए कोट ए हम निकाल लेते हैं, कोट ए निकालते हैं, ठीक है। कोट ए बराबर 4/3 है ना, 4/3। अब ये देखिए हमको पता है कि कोट ए का फॉर्मूला होता है आधार बटे में लंब बराबर 4/3। ये लिख सकते हैं। चलिए त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज बना लिए हैं। ये हमारा 90 डिग्री का है, ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए ये ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, समझ आया। अब देखिए हमको दिया गया है कोट ए बराबर, कोट ए के बारे में बोल रहा है, इसके बारे में बोल रहा है, इसके बारे में बोल रहा है, तो इसके सामने मतलब हो जाइए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और इसके जस्ट ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, होगा ना। देखिए कोट ए का तो आधार बटा लंब, तो आधार का मान 4 है, आधार का मान कितना दिया गया है 4, के है तो के लगा देंगे। लंब हमारा 3 है, 3 है, हम रेशियो में लिख रहे हैं इसीलिए के लगा रहे हैं, ठीक है। ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। आप कर्ण निकालिएगा तो कर्ण आएगा 5 आएगा, कर्ण कितना आएगा 5 आएगा। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके कर्ण निकाल लीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके कर्ण निकाल लीजिएगा तो 5 आएगा, कितना आएगा 5 आएगा, समझ में आया। देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, BC का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25, 25 के स्क्वायर 25 का वर्गमूल 5 आएगा, समझ में आया। अब आते हैं प्रश्नों पे आते हैं, ये तो निकल गया। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिया गया है LHS, ये क्या है हमारा RHS है ना। यही दोनों को बराबर है या नहीं, यही प्रूफ करना है, बराबर है या नहीं। यहाँ पर LHS निकालते हैं, फिर RHS को निकालते हैं। अगर दोनों बराबर आ जाएगा तो हम बोलेंगे बराबर है, और बराबर नहीं आएगा तो बोलेंगे बराबर नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए tan का यूज हुआ है, और cos का यूज हुआ है, sin का यूज हुआ है। हम साइड में लिख देते हैं tan A बराबर क्या होता है लंब बटे में आधार, उसके बाद sin A बराबर लंब बटे कर्ण, और cos A बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे में कर्ण, समझ आया। अब इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का के ए, समझ आया। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन का, ये हमारा हो जाएगा कोस का, ये हमारा हो जाएगा tan का। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण, और tan ए बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। अब आते हैं LHS पे, LHS में क्या दिया गया है 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए दिया गया, ठीक है। 1 माइनस tan के फॉर्म में a का मान, tan के फॉर्म में a का मान, ठीक है। लंब बटे आधार 3 के बटे 4 के का स्क्वायर बटे 1 प्लस जस्ट जो ऊपर में नीचे में साइन चेंज कर दिए 3 के बटे 4 के का स्क्वायर। देखिए 1 - 3 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर बटे में 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 के स्क्वायर से क्या स्क्वायर खत्म। 1 + 3 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर 16 के स्क्वायर से क्या स्क्वायर खत्म। अब देखिए हमने बताया था कैलकुलेशन करने के लिए, क्या बताया था कैलकुलेशन में, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना, 16 × 1 16 -9 है ना, 16 - 9 बटे 16 बटे में 16 × 1 16 + 9 16 9 पहले लिख लेते हैं, छोड़िए 16 + 9 बटा 16। अब देखिए हम उसमें बताए थे अंश और हर को उल्टा करने के लिए बोले थे ना, यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं। 16 16 कट गया। अब देखिए 16 में 9 गया 7, 16 + 9 क्या हो गया 24, क्या हो गया 16 9 25 आएगा, 16 9 25 आएगा, 16 9 25 आएगा। ये हमारा LHS है। अब RHS निकालते हैं, क्या है कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है ना। तो कोस स्क्वायर आधार बटा कर्ण, आधार कितना दिया गया है, आधार दिया गया है 4 के, क्या दिया गया है 4 के,
4k बटे कर्ण क्या है 5k का स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए, माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना दिया गया है 3k बटे 5k है ना, 3k का स्क्वायर कर दिए। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 के स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 के स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर 25 के स्क्वायर, के स्क्वायर से के स्क्वायर ख़त्म, स्क्वायर से ये स्क्वायर ख़त्म। अब देखिए कैलकुलेशन किस प्रकार से करना है, 16 बटा 25 माइनस 9 बटा 25। देखिए कैलकुलेशन किस प्रकार से करना है, देखिए शॉर्टकट में हर क्या है एक समान है, हर क्या है हमारा एक समान है, नीचे भी 25 है यहाँ भी 25 है। अगर जो हर समान रहेगा तो डायरेक्ट अंश में आप माइनस रहेगा तो माइनस कर सकते हैं, प्लस है तब प्लस कर सकते हैं। देखिए समान है, हर समान है तो अंश में करिए, 16 9, 16 में से 9 जाएगा 7 आएगा, क्या आएगा 7 आएगा, नीचे में क्या बच गया 25। देखिए RHS मेरा 7 बटा 25 आया है, LHS भी 7 बटा 25 आया है, तो हम क्या कर सकते हैं 7 बटा 25 बराबर 7 बटा 25, प्रूफ हो गया है, LHS बराबर RHS, प्रूफ्ड हो गया है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी बन गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कोई भी एक ट्रायंगल दिया गया है ABC, जिसमें B क्या है समकोण है, तो B क्या है समकोण है, B क्या है समकोण है। ठीक है, ट्रायंगल हमको ABC बना लिए हैं। अब देखिए B क्या कह रहा है समकोण है, B क्या कह रहा है समकोण है, समकोण कर दिए हैं। अब बोल रहा है कि 10a बराबर 1/√3, 10a हम इसको एवरी ए में इसको मान लेते हैं, इसको मान लिए, ये हो जाएगा C। 10a दिया गया है 1/√3, हम देखिए 10a बराबर 1/√3, हमको पता है 10 बराबर होता है कि लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार बराबर 1/√3। देखिए लंब मेरा कितना हो गया 1, आधार मेरा कितना हो गया √3, तो इसके लिए ये हो जाएगा लंब, सामने वाला भुजा है ये हो जाएगा लंब, ये सटा हुआ भुजा है क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार। लंब दिया गया कितना दिया गया है 1 हो गया, आधार दिया गया कितना दिया गया है √3, लंब दिया गया है, आधार दिया गया है, क्या कर्ण नहीं निकाल लीजिएगा, कर्ण क्या कर्ण निकलेगा AC बराबर, ठीक है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, समझाया। बार बार नहीं लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, अब डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए AC निकालना है, BC का मान कितना है BC का मान कितना है 1 का स्क्वायर 1 प्लस AB का मान कितना दिया गया है √3 का स्क्वायर करिएगा तो रूट खत्म तो बचेगा 3, तो AC स्क्वायर बराबर 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। AC देखिए ये स्क्वायर है क्या जाएगा वर्गमूल हो जाएगा उधर जा कर के, AC बराबर कितना आया 2 आया, AC का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब AC का मान 2 आ गया है, AC का मान कितना आ गया 2 आ गया। इसके संदर्भ में आप साइन A का रखिए फिर कोस C का रखिए, कोस पहले साइन A के संदर्भ में रखना है फिर कोस C के संदर्भ में रखना है, ठीक है, प्लस कोस A के संदर्भ में रखना है, साइन C के संदर्भ में रखना है और मान निकालना है। फिर वही बात वहाँ करना है, कोस A के संदर्भ में लिखना है, कोस C के संदर्भ में लिखना है। हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक बताया है, आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 का इंट्रोडक्शन बता दिए हैं कि ऐसे ऐसे होगा, आप बना करके देखिएगा, नहीं बनेगा तो हम फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि हमसे क्वेश्चन नंबर 9 नहीं बना है, तो हम इसके आगे हम इसको फिर से बताएंगे। आप एक बार प्रयास करिए, कुछ प्रयास अपने से भी करना चाहिए, परीक्षा में आप खुद बनाइएगा, हम बनाने नहीं जाएंगे। हम अभी यहाँ पर सिर्फ टेक्निक बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं और शॉर्टकट बता रहे हैं। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, आप इसको बना लीजिएगा, ये उतार लीजिए पहले, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को आप बनाने से खुद का प्रयास करिए 1 मिनट के अंदर, उसके बाद हम बताते हैं। ये देखिए क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल दिया गया त्रिभुज PQR, तो त्रिभुज PQR बनाइए, त्रिभुज PQR बना दिए हैं। क्यों बोल दिया कि क्यों समकोण है, क्यों मेरा क्या है समकोण है, क्यों हमको मेरा क्या है समकोण है, तो हम P इसको मानते हैं और इसको मानते हैं, ठीक है। PQR बन गया, क्यों जिसमें क्या है समकोण है,
पी क्या है, समकोण का मतलब क्यू है 90 डिग्री, क्यू मेरा क्या है 90 डिग्री। हो गया ना। अब देखिए क्या कह रहा है, अब दिया गया है कि पी आर, ये हमको दिया गया है कि पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि मेरा कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, पी क्यू 5 दिया गया है। आप दिएगा पी आर क्यू आर का मान 25 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, पी आर और क्यू आर ये दोनों को जोड़ कर दिया गया है 25 सेंटीमीटर। आप कुछ नहीं करिए, हम एक भुजा को मानते हैं एक्स, इसको क्या मानते हैं एक्स मान लिए, इस भुजा को हमने क्या मान लिया है एक्स मान लिया है। किसको माने, पी आर को क्या मान लिए हैं एक्स मान लिए हैं, पी आर को क्या मान लिए हैं एक्स मान लिए हैं, ठीक है। लेट माना कि, हिंदी में लिख देते हैं, माना कि पी आर बराबर एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ से पी आर बराबर एक्स मान लिए, देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है ना। अब देखिए पी आर क्या माने एक्स मान लिए हैं, हम एक्स इसको एक्स मान लिए हैं, प्लस क्यू आर बराबर 25 हो गया। अब देखिए क्यू आर निकल जाएगा, क्यू आर निकालिए, एक्स को उधर भेज दीजिए, एक्स को बराबर के उस साइड भेज दीजिए, ठीक है, 25 माइनस एक्स, क्यू आर मेरा कितना निकल गया 25 माइनस एक्स निकल गया ना। अब ट्रायंगल पी क्यू आर में, अब ट्रायंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पी आर का स्क्वायर, यानी अच्छा लिख देते हैं पहले शॉर्टकट में, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच में कितना दिया गया है एक्स का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माने क्या लंब का स्क्वायर, लंब कितना दिया गया 5 का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर, ये क्या दिया गया है क्यू आर, क्या दिया गया है क्यू आर, आधार का स्क्वायर देखिए निकाले हैं यहाँ पर क्यू आर का जगह क्या लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, हो गया। और ये देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस, अब देखिए यहाँ पर इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला होता है, लिख दिए हैं। हम जो कुछ भी एक्स्ट्रा बताते हैं इस कोना में लिख देते हैं, इस कोना में सब कुछ लिख देते हैं, ठीक है, यहीं से हम प्रयोग करते हैं। ये देखिए ए का स्क्वायर तो ए का स्क्वायर 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625, ठीक है, प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर का मान क्या है एक्स का स्क्वायर, अब क्या है माइनस, क्या है माइनस, तो माइनस 2ab, 2 है ए क्या दिया गया 25, अब बी क्या दिया गया एक्स, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस ये क्या है 625 प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखिए 25 दूनी 50 हो गया, एक्स है तो एक्स हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर कट गया, दोनों तरफ बराबर है, काट दिए। अब देखिए क्या करना है 625 और 25 क्या हो जाएगा 650। अब देखिए यहाँ इधर 0 बच गया, 650 माइनस 50 एक्स है ना। हम माइनस 50 एक्स को बराबर के इस साइड ले आते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बराबर के इस साइड लाइएगा तो यहाँ हो जाएगा 50 एक्स बराबर 650, 0 से 0 कट गया, 50 से काटिएगा तो 13 बार में कट जाएगा। एक्स का मान कितना निकल गया, एक्स का मान निकल गया 13, एक्स का मान कितना निकल गया है 13, हम जो एक्स माने हैं ये कितना निकल गया है 13 निकल गया है ना 13। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए एक्स 13 निकलेगा तो क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर 25 माइनस एक्स का मान कितना निकालें 13, क्यू आर बराबर 25 माइनस 13 12, तो क्यू आर मेरा कितना निकल गया 12, क्यू आर मेरा कितना निकल गया है 12 निकल गया ना, निकल गया। अब देखिए हम रेशियो में क्या मानते हैं, ठीक है। अब देखिए साइन पी का एंगल लिखना है साइन के फॉर्म में, पी का एंगल लिखना है साइन के फॉर्म में, ये क्या हो जाएगा पी के लिए क्या हो जाएगा लंब, पी के लिए सामने वाला हो जाए लंब 12 बटे 13 के, कर्ण क्या है 13 के, कैसे के कट गया क्या आ जाएगा मेरा
12/13 क्या आ गया 12/13 साइन पी बराबर 12/13। अब देखिए कोस पी निकालना है, कोस पी बराबर इसका होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा में कर्ण होता है ना। देखिए आधार कितना दिया गया है, पी के संदर्भ में आधार कितना होगा 5 के क्या हो गया 5 के बटे 13 के है ना, 13 के बराबर क्या आ गया 5/13। ये हमारा क्या आ गया कोस पी का मान आ गया 5/13। अब है 10p का मान, 10p का मान, p का लिखना है 10 के संदर्भ में, लंब बटे आधार क्या होता है लंब बटे में आधार। हम बार बार लिख रहे हैं, यहाँ भी लिख दिए हैं सब, फिर भी लिख रहे हैं कि याद हो जाए लंब बटे में आधार। p के लिए क्या हो जाएगा लंब 12 के बटे और आधार क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा PQ। PQ कितना दिया गया 5 के, ये कट गया कितना निकल गया है 12/5 हमारा क्या निकल गया आंसर। इस प्रकार से आप देख रहे हैं साइन भी निकल गया, क्वेश्चन नंबर 1 कोस भी निकल गया और 10 भी निकल गया। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या हो गया बन गया।